हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा। और हमें इस समीकरण को हल करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र है हमारे पास कि देखिए, यदि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो, साइन एक्स बराबर साइन वाई हो, तो इसका व्यापक हल होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन वाई। और ध्यान रहे कि यहाँ जो एन होता है वह सदैव एक पूर्णांक को व्यक्त करता है। इसी में हम दूसरी मुख्य अवधारणा और लिखते हैं कि यदि यदि cos x बराबर 0 हो, तो इस स्थिति में इसका जो व्यापक हल होता है वह होता है x बराबर 2n+1 पाई बटा 2। और यहाँ पे ध्यान रहे कि n सदैव क्या होता है, एक पूर्णांक को व्यक्त करता है। एक सूत्र और हम यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे, उसे भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ। देखिए, वह सूत्र है साइन सी माइनस साइन डी का। सवाल को देखने से पता लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी बराबर है 2 साइन सी माइनस डी बटा 2, और फिर गुणा होता है कॉस सी प्लस डी बटा 2 के। तो इन सूत्रों की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए प्रश्न में दी गई समीकरण को लिखते हैं। तो देखो, जो समीकरण दी है वो क्या है हमारे पास। हमें समीकरण दी गई है साइन 4 थीटा, उसके बाद माइनस का साइन 2 थीटा, और बराबर दिया गया है कॉस 3 थीटा। अब देखिए, यहां पर हम साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाएंगे। तो साइन सी माइनस साइन डी के सूत्र से यह बन जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2, अर्थात 4 थीटा माइनस का 2 थीटा, और बटा हो जाएगा 2। तो ये तो हो गया साइन सी माइनस डी बटा 2, और उसके बाद होगा कॉस। देखिए, ये बनेगा सी प्लस डी बटा 2, अर्थात 4 थीटा प्लस का 2 थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा 2। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉस 3 थीटा उसके बराबर में है, तो बराबर लिख दिया मैंने कॉस 3 थीटा। इसको हल कर लेते हैं। देखो, तो ये होगा 2, यहाँ पर होगा साइन, देखो 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन थीटा। और यहाँ पर देखो 4 और 2 6, 2 से भाग लगाएंगे तो कॉस 3 थीटा, ये बनेगा कॉस 3 थीटा। और ये जो कॉस 3 थीटा है इसे बराबर किधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा माइनस का बराबर 0। अब यहाँ से देखिए, कॉस 3 थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो मैं कॉस 3 थीटा को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ। देखिए, जैसे हमने इसको कॉमन लिया, अब क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 2 साइन थीटा और माइनस का 1, तो यहाँ पर होगा 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमें दो गुणनखंड मिल गए हैं, दोनों की तुलना हम बच्चों 0 से कर सकते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, ये होगा कॉस 3 थीटा बराबर होगा 0, तथा यहाँ पर लिखेंगे हम 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए, हम इसका व्यापक हल लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में इसका व्यापक हल देखिए, इसका जो व्यापक हल होगा क्या होगा, 3 थीटा बराबर 2n+1 और पाई बटा 2। यह सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है। तो यहाँ से देखो थीटा का मान क्या होगा, यहाँ से थीटा का मान होगा 2n+1, उसके बाद ये बन जाएगा पाई बटा 6, और यहाँ n जो होगा वह सदैव पूर्णांक होगा। तो यह हमारा इस स्थिति में इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, दूसरी स्थिति के लिए भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। दूसरी स्थिति में क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 साइन थीटा माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बराबर 1, 2 को बटे में लाइए, तो ये होगा साइन थीटा बराबर 1/2। अब 1/2 साइन में 30 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन थीटा
बराबर साइन 30 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं π/6। अब हम यहाँ पर इसका व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका व्यापक हल, और इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे, तो व्यापक हल है ना, इसको मैं सही कर देता हूँ, इस मात्रा को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा व्यापक हल होगा। अब व्यापक हल को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो व्यापक हल होगा हमारा थीटा बराबर ये हो जाएगा n पाई, उसके बाद प्लस यहाँ -1 की घातांक n होगा, और यहाँ बनेगा π/6, और यहाँ भी लिखेंगे हम n जो होगा वो सदैव एक पूर्णांक होगा। यहाँ पर देखिए, अगर इस हल को लिखने में देखने में आपको दिक्कत हो रही है तो मैं इस हल को दोबारा लिख देता हूँ स्पष्ट रूप से। देखो ये कहता है व्यापक हल था, है तो व्यापक हल हो गया ये। अब देखिए आप, ये दूसरी स्थिति में हमारे लिए क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो चुका है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।